जी जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का हर सांस का शुक्राना। हर पल का हर सांस का शुक्राना। सो के उठने का शुक्राना। सो के उठने का शुक्राना। जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना। जल को लंगर खाने का अमृत शुक्राना। वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना। सत्संग बख्शने का शुक्राना। लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना। लख लख आई हुई संगत का शुक्राना। आई संगत का शुक्राना। सेवादारों का शुक्राना। और छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगतो जी। राम अंकल बहुत ही प्यारे अंकल, बहुत ही प्यारी संगत। संगत सब प्यारी होती है। राम अंकल काफ़ी समय से उनके साथ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। कोविड ने उनको घेरा, हॉस्पिटलाइज हुए। अभी 3 दिन पहले की बात है, तो सांस नहीं आ रही थी उनको अच्छे से। वीडियो कॉल पे बात होती है और हॉस्पिटल में थे, सांस नहीं आ रहे थे, ऑक्सीजन लेवल भी डाउन था और सब। ये बात है 14 तारीख शाम की। 14 तारीख शाम को बात हुई तो अंकल के मुंह से निकला कि शलभ अंकल, वो गुरुजी की जो एक डिवाइन बुक है वो है आपके पास, तो भिजवा दीजिए। और जब उनके मुंह से ये निकला तो महाराज ने मेरे मुंह से निकलवाया कि अंकल ये बुक आपके पास जा रही है आज। कल आप इस बुक को अपने पास रखें और परसों आप घर आ जाएंगे। जय गुरु जी। तो अंकल ने कहा अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो सांस भी नहीं आ रही, तो बाकी देखिए क्या होता है। मैंने कहा नहीं अंकल, 16 तारीख को आप घर आ जाएंगे 100%, मैं मिलने आऊँगा आपसे। और कल 16 तारीख मैंने अंकल को फ़ोन किया हाल चाल पूछने के लिए। मैं कहा अंकल क्या हाल है? शलभ अंकल बस निकल रहा हूँ घर आने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज़ में दम भी आ गया, जान भी आ गई। और वो बुक जाके साक्षात सब कुछ सॉल्व करके, सब कुछ करा के उनको घर ले आई। जय गुरु जी। तो कब किस संगत के अंदर कब गुरु महाराज बैठते हैं, आते हैं और मैसेज देते हैं, ये सच है। किसी भी संगत के अंदर आते हैं, मैसेज देते हैं, बस हम सबको उस मैसेज को समझना है। हम सबको उस मैसेज को समझना है। बहुत प्यारी बात कही थी बेटे ने कि 3 बार गुरुजी मैसेज देते हैं। कोई भी गलत काम, कोई भी अच्छे काम से पहले 3 बार गुरु महाराज मैसेज देते हैं। मगर हम इतने नादान और मूर्ख होते हैं कि वो मैसेज को समझ नहीं पाते और अपनी करने लग जाते हैं। और फिर जब हम अपनी करते हैं और फिर उसके बाद ये कह देते हैं कि गुरु महाराज ने करवाया होगा। वो हमें जो 3 मैसेज हैं वो शायद दिखाई नहीं देते या समझ नहीं आते, क्योंकि इंसान मूर्ख होता है। हम सब मूर्ख होते हैं कि वो मैसेज समझ नहीं पाते हमसे। एक बार पापा और मैं केरला गए ट्रेन में। बहुत सुंदर एक स्टोरी है ये। एक बार पापा और मैं केरला गए ट्रेन में। करीब 40 घंटे लगते हैं, 40 आवर्स लगते हैं ट्रेन में। दिल्ली से ट्रेन चली। 3-4 घंटे बाद पापा ने एक स्टोरी सुनाई। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने बहुत सुंदर एक कहानी सुनाई मुझे। आज वही कहानी सुनाता हूँ मैं। कहते बेटा, लाइफ भी एक ट्रेन है। जब ट्रेन स्टार्ट होती है इसका मतलब हमारा जन्म हो जाता है। सबसे पहले जब ट्रेन स्टार्ट होती है हमारी माता हमारे साथ बैठी होती है और शायद पापा भी होती है।
मगर मदर तो साथ होती ही होती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आगे जाती है तो अगला स्टेशन आता है। अगले स्टेशन पे हमारे भाई बहन आके बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन आगे जाती है, एक स्टेशन और आता है, स्टेशन आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। फिर ट्रेन आगे जाती है, हमारे यार दोस्त उस पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, नर्सरी प्रेप के। फिर ट्रेन आगे जाती है, अगले स्टेशन पे फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के बच्चे आने शुरू कर देते हैं। जब स्टेशन आएगा तो किसी को उतरना भी पड़ेगा। नर्सरी प्रेप के बच्चे उतर जाते हैं, फर्स्ट सेकंड के बच्चे उतर जाते हैं, 6th 7th के बच्चे आके बैठ जाते हैं, इसी तरीके से 8th 9th के बच्चे आके बैठ जाते हैं। स्टेशन यानी जगह जगह का हमें पानी पीना है, जगह जगह का हमें खाना खाना है। जोन सी किस्मत में हमारा दाना पानी लिखा है वो हमें मिलना ही मिलना है। कई बार कई स्टेशन पे ऐसा होता है कि हमारे बहन भाई उतर जाते हैं, या तो मैरिज हो जाती है, या कई कंट्रीज में चले जाते हैं, या जिंदगी छोड़ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे माँ बाप भी, स्टेशन आएगा तो उनको उतरना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। धीरे 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 हमारी मैरिज होती है, हमारी वाइफ आके साथ बैठ जाती है, फिर धीरे धीरे हमारे बच्चे आके साथ बैठ जाते हैं। फिर स्टेशन आगे जाएगा तो वाइफ को भी कभी उतरना है, बच्चों को भी कभी उतरना है, कई कंट्रीज में चले जाना है, या कुछ भी हो सकता है। ट्रेन चलती रहेगी। एंड जब स्टेशन लास्ट आएगा तो जो स्टेशन स्टार्ट हुआ था हम अकेले, वो स्टेशन लास्ट तक जाएगा, सिर्फ हम अकेले जाएंगे उसमें। हमारा हार्ट, हमारी सोल और हम अकेले जाएंगे एंड तक। बाकी सब आते रहेंगे जीवन में और जाते रहेंगे। अगर हमने अपने जीवन में कहीं पे मोह माया अटका ली, फर्स्ट स्टेशन पे नर्सरी प्रेप के बच्चों के साथ, 4th 5th के बच्चों के साथ, कॉलेज के, अपने माता पिता, अपने बहन भाई, इन सब के साथ अगर हमने मोह माया अटका दी तो शायद हम ज़बरदस्ती उतर जाएंगे उस स्टेशन पे, या हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हमारी ज़िंदगी भी एक ट्रेन है संतु जी। अब सत्संग, मेरा भी एक परिवार था। वो गुरु परिवार से नहीं थे। सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगता था। गुरु महाराज के चरणों में आना, भक्ति करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे को छुप छुप के जाना पड़ता था सत्संगों में। किसी गुरु परिवार से किसी से बात करनी है तब भी छुप छुप के शायद करनी पड़ती थी। वो स्टेशन आया, वो परिवार उतर गया। वो एक ऐसा स्टेशन आया जब वो परिवार उतर गया अपने आप, क्योंकि महाराज ने ये सत्संग शुरू कराना था, क्योंकि महाराज ने ये सेवाएं बख्शनी थी। अब अगर हम उसी मोह माया में फंस जाते तो आज ये सत्संग शुरू ना करवा पाते महाराज, आज ये दौर ना चल पाता। फिर एक स्टेशन आया जहां मुझे शालिनी से मिलना हुआ। वो स्टेशन, क्योंकि महाराज को उस स्टेशन पे उसको लाना था और उसको सेवाएं बख्शनी थी, क्योंकि अमृत वेला सत्संग पूरी जिंदगी संभालने के लिए एक साथ चाहिए था। इसी तरीके से स्टेशन आया और वो जिंदगी में आ गया। इसी तरीके से हम सब की भी जिंदगी एक सत्संग है, हम सब की जिंदगी एक ट्रेन है। घरों में, परिवारों में मना किया जाता है कि गुरुद्वारे ना जाएं,
सत्संगों में ना जाएं, बड़े मंदिर ना जाएं, क्योंकि शायद हमारे परिवार वाले नहीं मान पाते उनको, बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी हो सकता है, अंकल के आंटियां, आंटियों के अंकल, बच्चे बहुत हो सकते हैं। हम उनकी सुने ज़रूर, हम उनकी माने ज़रूर, सब कुछ, मगर गुरु को ना छोड़ें, महाराज को छोड़े ना। अगर परिवार नहीं मानता तो कोई बात नहीं, अपने अकेले बैठ के सिमरन करें, 10 मिनट अपने पॉकेट में स्वरूप रख लें, अपने अलमारी में स्वरूप रख लें। घर वाले नहीं मानते तो कोई बात नहीं, अपना अकेले ही 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के सत्संग करिए, 5 मिनट ही सिमरन कर ले, वो भी बहुत है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर हमारी कॉलिंग है तो हमारी आंटी की भी कॉलिंग होगी, आंटी की है तो अंकल की भी होगी, माता पिता की है तो बच्चों की भी होगी, बच्चों की भी है तो माता पिता की होगी, जरूरी नहीं है। मगर घर वालों से बिगाड़ के हम गुरु को ना छोड़ें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गुरु महाराज चरणों में लेते हैं तो कर्म काटने के लिए, और बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनको महाराज अपने चरणों में लेते हैं। इसी तरीके से संगतों जी, हम सब आपस में इस वक्त एक ट्रेन में, एक स्टेशन में बैठे हैं। कोई संगत आएगी, कोई संगत उतरेगी। पॉजिटिव लोग इस डब्बे में, इस बॉक्स में, इस ट्रेन में, हम सब एक ऐसे यात्री हैं जो हम आएंगे बैठेंगे, और जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव इंसान हैं, वो अपने आप, जो गुरु परिवार नहीं हैं, वो अपने आप स्टेशन से उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे। और पॉजिटिव लोग महाराज अपने पास खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, और हम सब बैठते जाएंगे। ये गुरु महाराज की ट्रेन हम सबको इकट्ठे आखिर तक लेके जाएगी। हम सबको एक एक करके सब ब्लेस होंगे, एक एक करके सबका कल्याण होगा, एक एक करके सबके कर्म धुलेंगे, सबके। अगर कर्म नहीं धुलने होते तो महाराज अपनी चरणों में नहीं लेते। अगर कल्याण नहीं होना होगा तो महाराज अपने चरणों में नहीं लेंगे। सिर्फ सब्र करना होगा, हमें सिर्फ सब्र करना होगा। सिर्फ सब्र करें, बैठे रहें यहाँ पे इस ट्रेन में महाराज के साथ, संगतों के साथ, पॉजिटिव होते जाएं, सत्संगों में जाते रहें, सत्संग शेयर करते रहें, घरों में अपने सत्संग करते रहें, 5 मिनट ही सही सिमरन करते रहें। शानी एक बात कहा करती थी अभी कुछ समय पहले कि जो पहले चले पे आते थे वो दूसरे पे नहीं आए, जो दूसरे पे आते हैं वो तीसरों पे नहीं आए। ऐसा क्यों होता है? हर चले पे हर संगत के साथ प्यार बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, फिर वो नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? तो गुरु महाराज ने एक मैसेज दिलवाया उसको, देखो ये तो एक मंदिर है, समझो। कौन घंटी मारेगा, कौन घंटी नहीं मारेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसकी कॉलिंग है, किसकी कॉलिंग नहीं है, उससे कुछ नहीं लेना। मोह माया हमें नहीं है ठिकानी। प्यार, रिश्ते बनते रहेंगे, बनते रहने चाहिए। हम सब टिल एंड तक साथ जाएंगे, टिल एंड तक साथ जाएंगे। मगर ये सब दौर, ये सब जिंदगी इसी तरीके से चलती रहेगी। इस प्यार को कम ना करें कहीं से भी, इस प्यार को और बढ़ाएं। कल का एक छोटा सा सत्संग, और ऋषु अंकल, इनका नाम है ऋषु अंकल आर। मैंने इनकी जगह फोन कर दिया निशु अंकल को, एन, ऋषु की जगह निशु को फोन कर दिया। करना था इनको। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, क्या बात कल आए नहीं? कहते अंकल मेरे फादर को कोरोना हो गया। मैंने कहा अरे अंकल बताया नहीं आपने, कब हुआ? कह रहे 5 दिन पहले।
मैं कहा अरे परसों तो आए थे आप, 5 दिन पहले कैसे हुआ? मैंने फिर ध्यान दिया, मैंने फ़ोन चेक किया, मैंने कहा मैंने किसको कोई गलत नंबर तो नहीं डायल कर दिया, तो देखा रिशु की जगह निशु को फ़ोन कर दिया। मैंने उनको नेक्स्ट मैसेज महाराज ने ये दिलवाया कि अंकल आप घबराएं ना, चिंता ना करें, जल प्रसाद सचखंड का प्रसाद उनको दें, उनको ग्रहण कराएं, सब ठीक हो जाएगा। और उनके पास शायद जल प्रसाद सचखंड का प्रसाद नहीं था। कहते थैंक यू अंकल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने, ज़रूर करते हैं इस चीज़ को। तो वो एक मैसेज दिलवाना था रिशु की जगह निशु को, इसलिए वो नंबर गलत डायल हुआ और इसीलिए शायद वो जल प्रसाद और सचखंड का प्रसाद अपने फादर को दे सकेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज को जब भी किसी को कल्याण या जब भी किसी को कोई मैसेज देना होता है ना, किसी के जरिए के थ्रू ही देंगे, किसी न किसी के थ्रू ही देंगे। गुरु महाराज साक्षात अपने चोलने में वापस नहीं आने वाले। अगर गुरु महाराज साक्षात अपने चोलों में वापस आ गए तो वो जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। वो किसी संगत के थ्रू ही मैसेज देंगे, किसी भी संगत के थ्रू ही मैसेज देंगे। कोई संगत ही जल प्रसाद लंगर प्रसाद लाके देगी, कोई संगत ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी, कोई संगत ही हाथ बढ़ाएगी। तो इन सबको पॉजिटिव लें, इन सबको एक मैसेज समझें हम सब कि गुरु महाराज के थ्रू ही कोई ना कोई रब का बंदा ही आया है जी, 100% तभी ऐसा होगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।